और मंत्री जी के बयान पर जो सवाल उठ रहे हैं पहले आपको वो बताते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये कि बार बार लाडली बहनों को मंत्रियों की तरफ से धमकी क्यों दी जा रही है, ये सवाल पूछा जा रहा है। इसका जवाब हम तलाशेंगे। और सवाल ये भी कि क्या कल्याणकारी योजना के नाम पर दबाव बनाने की राजनीति हो रही है, क्या सामाजिक सुरक्षा की योजना को सियासी हथियार बनाया जा रहा है, सवाल ये भी है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जयंत वर्मा सर जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ सरिता वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ वकील हैं। जैन सर, हमने बीजेपी के प्रवक्ता को भी इनवाइट किया था, क्योंकि बार बार मंत्रियों की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं, तो हम सोच रहे थे कि उन्हीं से पूछ ले कि बयान क्यों आ रहे हैं। लेकिन पार्टी तय नहीं कर पा रही कि इस पर स्टैंड किस तरीके का लेना है और प्रवक्ताओं को भेजना है नहीं भेजना है और भेजकर क्या लाइन लेनी है। तो मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं सर, ये हक दिया जा रहा है या खैरात? क्योंकि जिस तरीके की धमकी बार बार दी जा रही है मंत्रियों की तरफ से अलग अलग मंचों से, उससे तो यही लग रहा है कि हम आपको खैरात दे रहे हैं और आपको आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो देख लो। देखिए, लाडली बहना योजना है जिसके कारण की भाजपा सत्ता में आई है। और सत्ता में आई है मतलब 5 साल तक का इनको सारा पूरा राज सत्ता पे कब्जा करने का अधिकार दे दिया गया। अब ये तो एहसानमंद होना चाहिए इनको कि भाई उनके कारण वो आज जिस स्थिति में है, मंत्री हैं, विधायक हैं, तो इसी कारण है। और यदि वो ये सोचते हैं कि यदि 1,500 रुपए महीना देने के बाद वो जो लाडली बहना है वो उनकी बंधुआ मजदूर हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी समझ पे थोड़ा सा शुद्धिकरण करना पड़ेगा इसका कि क्या है क्या नहीं। क्योंकि यदि कोई महिला आएगी उनके कार्यक्रम में तो अपना कोई रोजी करती है, कहीं 300-400 रुपए मिलता है, वो छोड़ के आएगी वहां। सही बात है। तो वो पैसा कौन देने वाला है उसको? तो ये सारी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि मंत्री जी, ये भाजपा के जितने भी मंत्री हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और पार्टी की तरफ से पता नहीं इन पे कोई अंकुश भी नहीं है। तो अब भले ही पार्टी की तरफ से कोई प्रवक्ता नहीं आया, लेकिन हम उम्मीद कर रहे होंगे कि सर मंत्री जी खुद भी सुन रहे होंगे आपको, और पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता भी सुन रहे होंगे कि आप कोई खैरात नहीं दे रहे। और आपने चुनाव से पहले वादा किया था लाडली बहनों से कि आप सत्ता में आएंगे तो आप 1500 रुपया देंगे, तो उसी के बदले तो आपको वोट दे दिया। अगर आप यही समझ रहे हैं, आपने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको 1500 देंगे, आपको सत्ता में ले आए, तो आपने जो कहा था उसके बदले आपको रिवॉर्ड तो दिया। फिर आप बार बार धमकी क्यों दे रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है और इसका जवाब आपको देना होगा, आप भाग नहीं सकते हैं। सरिता वर्मा जी, ये किस तरह का नारी सम्मान है? मतलब बार बार ये कहा जाता है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं और हम देख रहे हैं कि अलग अलग मंचों से धमकाया जा रहा है। खुलेआम धमकी नहीं है तो क्या है ये? देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। हमारे वोटों से ही आप वहां तक पहुंचते हैं और आपका फर्ज है कि आप हमारे हित में काम करें। एक राजा अपनी प्रजा का उसी तरह ख्याल रखता है जिस तरह से आपको हमने बैठाया कि आप हमारे हित में कल्याणकारी योजनाएं बनाएं, उसका लाभ हमें प्रदान करें, ना कि हमसे सौदेबाजी करें। ये तो एक प्रकार से सौदा हो गया कि एक कल्याणकारी कदम के बजाय आप हमसे वोट मांग रहे हैं, आप हमसे भीड़ इकट्ठा करने की मांग कर रहे हैं। 1500 रुपए देकर आप हम पर एहसान नहीं कर रहे हैं। आपने हमारे हित में जो हमसे वादा किया था, जिसके लिए आप हमसे वोट लिए थे और हमने आपको वहां तक पहुंचाया था ताकि आप हमारे लिए कल्याणकारी योजना बनाएं, और ये हमारे ही टैक्स के पैसे से आप हमें ये योजना दे रहे हैं। ये हमारा ही पैसा है जो कि जनता के टैक्स से आप रिकवर करते हैं और हमें योजना बना के उसे देते हैं। सरकारी योजनाएं जनता का अधिकार है, किसी मंत्री का निजी दान नहीं है। और रही महिलाओं की हित की बात करना, तो यहाँ पे आप मुझ में तो आप महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं। एक मंत्री होकर महिला का आप अपमान कर रहे हैं कि उसे भीड़ में इकट्ठा होना पड़ेगा, उसे आपकी नारेबाजी लगानी होगी, उसे आपके भाषण सुनने होंगे। ये तो जबरदस्ती हो गई कि अगर आपके भीड़ में हम शामिल नहीं हुए तो आप हमें पैसा देना बंद कर देंगे, योजनाएं बंद कर देंगे। सही बात है, सही बात है। जैन सर, हमने ग्राम सभा के चुनाव में जो प्रधान के लिए प्रत्याशी खड़े होते हैं उनको तो ये सब कहते हुए हमने सुना है कि पिछली बार हम जीते थे तो आपको हैंडपंप दिया था। याद करिए कि आपके दरवाजे पे हमने हैंडपंप लगवाया था, हमको वोट नहीं देंगे तो जीतने के बाद हैंडपंप उखड़वा लेंगे। लेकिन किसी विधायक का, किसी मंत्री का ऐसा बयान, ये तो मतलब बहुत अटपटा सा लग रहा है सर। ये कानों को ना सुनने में अच्छा लग रहा है, न मन इसको स्वीकार कर पा रहा है, न डाइजेस्ट हो रहा है। इन मंत्रियों को बयान देने के बाद ये आत्मचिंतन करते होंगे या नहीं? मतलब इनको समझ में आता होगा या नहीं कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं? क्योंकि मुख्यमंत्री तो ऐसा नहीं कहते होंगे कि हम सरकारी योजनाओं का जो लाभ दे रहे हैं उसके बदले में जाके आप ब्लैकमेल करिए या धमकाइए। देखिए, अब मंत्रियों की स्थिति है कि उनकी भाषणों में, उनकी सभाओं में लोग ज्यादा जाते नहीं हैं, क्योंकि स्थिति है कि चौतरफा भ्रष्टाचार है, किसी का कोई काम कहीं होता नहीं है।
और बेचारे लोग चक्कर लगाते रहते हैं यहाँ वहाँ। अब ऐसी स्थिति में यदि आप सोचें कि जिनको लाडली बहना का आप लाभ दे रहे हैं वो लोग आपके हर सभाओं में उपस्थित हों, आपके पीछे पीछे पड़े, तो मुझे लगता है ये उनकी समझ का फेर है। और ये मंत्रियों को कम से कम ये समझना चाहिए कि वो अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे हैं, वो वही जनता का पैसा दे रहे हैं जो कि जनता से टैक्स से वसूली हो रही है। और यदि कर्ज भी ले रहे हैं 5-5, 6-6 हजार करोड़ रुपए हर महीने, तो ये कर्ज भी आखिर जनता के सिर पे ही जाने वाला है ना, और टैक्स से आप उसको वसूली करेंगे। सही बात है। तो ये उनके जेब से पैसा नहीं आ रहा है, तो उनको थोड़ा सा अपनी समझ को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। और उनको ये भी समझना होगा सर कि जनप्रतिनिधि जनहित के कार्यों के लिए ही होते हैं। आप जनता के लिए जो कार्य कर रहे हैं, आप सरकारी योजनाओं के जरिए उन कार्यों को कर रहे हैं। अगर आप सड़क बनवा रहे हैं और आप कहीं पर बिजली पहुंचा रहे हैं, अगर कहीं आप स्कूल बनवा रहे हैं, तो आप सरकारी पैसे से ही कर रहे हैं। सरकार जो योजनाएं चल रही है आप उसी से कर रहे हैं, अपने पॉकेट से नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की धमकी ये लोकतंत्र में कम से कम स्वीकार नहीं है सरिता जी। ये लोकतंत्र है, किसी मंत्री का दरबार नहीं है कि आपको उपस्थित रहना ही होगा और जी हुजूर बोलना होगा। ये तो राजतंत्र की स्थिति। लोक सेवक का पद संभालने के बाद भाषा में संयम और जनता के प्रति कृतज्ञता की अपेक्षा आपसे की जाती है, ना कि नाम काट देने वाले जैसे शब्द, डराने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप उस कुर्सी पर बैठे हैं तो आप अपनी बातों में संयम रखें। आपको जनता का विश्वास जीतना है, ना कि जनता को डराना है। और जनता भी समझती है कि अगर कोई मंत्री हमारे हित में कार्य कर रहा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम उसी मंत्री को बार बार अपने उसी पद पर लाएं, ताकि इस देश का भला हो, जनता का हित हो। तो जैन सर फिर रुकेगा कैसे है सब कुछ? अब ऐसा तो नहीं है कि ये मंत्री जब ऐसे बयान देते होंगे तो मुख्यमंत्री तक ये बात नहीं पहुंचती होगी, या फिर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व तक ये बात नहीं पहुंचती होगी, तो फिर रुकेगा कैसे? क्योंकि अगर एक को नहीं रोका गया तो दूसरे ने इस तरीके का बयान दिया। दिसंबर के बाद अब देखिए फरवरी में दूसरी घटना हो गई, फिर तो बार बार अलग अलग मंचों से सभी मंत्री ऐसे धमकाना शुरू कर देंगे। फिर कल को जिन किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है उनको कहा जाएगा कि हम आपकी किसान सम्मान निधि रुकवा देंगे अगर आप हमको सुनने के लिए नहीं आएंगे। तो रुकेगा कैसे सर? ये रुकेगा ऐसे कि इनके मुख्यमंत्री के ऊपर तो कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री को ये भी अधिकार नहीं है कि वो किसको अपने कैबिनेट में रखें और किसको निकाल दें। वो तो सब दिल्ली से होता है, हाईकमान से सब तय होता है। अभी विजय शाह वाला मामला जो है और वो उधर कैलाश विजयवर्गीय वाला मामला है, तो ये सारा का सारा हाईकमान में जाके अटका हुआ है। हाईकोर्ट भी समय सीमा तय कर दे रही है पर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भी आजकल दिल्ली से तय हो रहे हैं सब जगह, तो मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं सकते हैं इस मामले में। वो तो सब ऊपर हाईकमान, और हाईकमान भी ऐसा है कि अब उसको इतनी फुर्सत नहीं कि वो इन सब मामलों में यहाँ वहाँ गौर करे। तो अब 5 साल बाद जनता देखेगी इसमें क्या करना है। ये सही बात कही सर आपने, क्योंकि हम तो यही सुनते और जानते आए हैं कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, और जब समय आती है तो जनता अपना फैसला करती है और सबक भी सिखाती है। आज आप धमकी दे रहे हैं कि अगर नहीं आएंगे तो हम योजनाओं का लाभ रुकवा देंगे, आपको जो 1500 रुपए हर महीने मिल रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन वही जनता पलटकर आपसे ये भी कह सकती है कि आप जब लौट कर आइएगा अगली बार चुनाव मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए, तब हम आपको बताएंगे कि हम आपको वोट देंगे या नहीं देंगे। हम आपको अपने दरवाजे से भगा देंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। और तब शायद मंत्री जी को समझ में आए कि वो जो कह रहे हैं वो लोकतंत्र में जायज नहीं है, क्योंकि जनता जब पलट कर जवाब देगी तब शायद इस बात का एहसास होगा। सरिता वर्मा जी, क्या बार बार जिस तरीके से महिलाओं को लेकर ऐसी बातें कही जा रही हैं, हम सीधे शब्दों में कहें तो एक प्रकार से धमकी दी जा रही है, क्या महिला आयोग का यहां पर कोई रोल बनता है क्या? कि आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं लोकतंत्र में महिलाओं को, एक प्रकार से उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। महिला आयोग का कोई रोल बनता है क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल बनता है। अगर मंत्री जी ये सोच रहे हैं कि उनके कहने पे किसी महिला का नाम कट जाएगा और उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो ये उनका सोचना बिल्कुल गलत है। अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो एक महिला किसी भी योजना को पाने की पात्र तभी होती है जब उसकी सारी पात्रताओं को वो फुलफिल करती है। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद, उस फॉर्म को भरने के बाद ही वो इस योजना तक पहुंचती है। और अगर मंत्री जी को लगता है कि उस इतना सब कुछ करने के बाद वो नाम को कटवाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है उनका सोचना। ऐसे में महिला कोर्ट भी जा सकती है, साथ ही साथ वो महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कर सकती है कि हमारी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद, गरीबी रेखा में हमारे आने के बाद हमें इस योजना का लाभ दिया गया, और बाद में मंत्री जी ने हमें डराया धमकाया कि हम आपसे ये योजना छीन लेंगे। मतलब जब वोट मांगना था तो हाथ जोड़कर खड़े थे, और जब आज हमें योजना का लाभ देना तो हमें आंखें दिखाई जा रही हैं।
ये कहाँ का कानून है, कहाँ का न्याय है? सुनने में भी कितना अटपटा सा लग रहा है कि योजना का नाम है लाडली बहना, मतलब आप बहनों को कह रहे हैं कि आप लाडली हैं हमारे लिए, और फिर उन्हीं लाडली बहनों को आप धमकी दे रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है। हम अब बार बार हम अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया होगा, लेकिन चूंकि बार बार बयान दिया जा रहा है तो हम खुद भी सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है जहां पर इस तरह की धमकी दी जा रही है। और जो बात सरिता जी कह रही है जैन सर, कि अगर आप किसी योजना का लाभ किसी लाभार्थी को देते हैं, वो सभी पात्रता की क्राइटेरिया पर फिट बैठता होगा तभी तो आप देते हैं, और अगर वो पात्र है तो आप उससे योजना का लाभ कैसे छीन सकते हैं, और अपात्र है तो आप दे कैसे रहे? बिल्कुल सही बात। तो मुझे लगता है यदि पात्रता है और उसके कारण उनको मिल रहा है तो ये कोई क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता। और उन्होंने तो आदेश दिया है, वहां पे अधिकारियों को आदेश दिया है कि तुम सबको देखो और इनको नाम काटो और मुझे सूची भेजो, इस प्रकार का आदेश दिया है वो। तो अब यदि इस आदेश का कंप्लायंस होता है तो मामला फिर न्यायालयीन परिधि में आ जाएगा और फिर देखा जाएगा कि ये लाडली बहना योजना का असली उद्देश्य क्या है और मंत्रियों की समझ क्या है। ये बयान देखकर फिर तो कह सकते हैं कि अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है मंत्री जी ने, सरकार के लिए भी। भाई कल को कोर्ट ये सवाल पूछ सकता है ना कि क्या आप अपात्र लोगों को दे रहे हैं क्या ये लाभ जो आप धमकी दे रहे हैं कि आप छीन लेंगे? जैन सर। ये बिल्कुल ठीक है कि यदि पात्र हैं तो उनका अधिकार बन रहा है और वो ले रहे हैं, सरकार की योजना है उसमें। और यदि अनुपस्थित होने के कारण उनका नाम कटता है तो लाडली बहना की योजना में फिर एक पात्रता ये भी रखी जाए। हाँ, और ये पात्रता यदि रख दी जाती है तो फिर उस योजना को फिर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो ये सारी बात। सर, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और हाल फिलहाल में नेताओं की रैलियों की भीड़ भी हम देखते हैं, और आप अतीत में भी आप देखते आए होंगे तमाम ऐसे नेता हुए हैं जिनको सुनने के लिए लोग जाया करते थे। मास लीडर कहा जाता था उनको, कि जो अपने अपने भाषणों के जरिए एक अपील छोड़ते थे और पब्लिक का मन करता था उनको सुनने का। अभी हाल फिलहाल में हम लोग सुनते हैं कि 5-5 रुपया दे के नेताओं की रैलियों में भीड़ जुटाई जाती है, बसों में ठूस कर लोगों को ले जाया जाता है। क्या वहीं से ये प्रेरणा इन मंत्रियों को मिलती है, या फिर ये बयान देने के, ऐसे बयान देने के पीछे का आधार भी है कि उनको लगता है कि अगर हम रैलियों में 5-5 रुपया देकर, पेट्रोल का खर्चा देकर दिन भर के लिए बुला लेते हैं लोगों को, लोग झंडा लेके खड़े रहते हैं, मंत्री जी का, नेताजी का इंतजार करते रहते हैं, तो फिर यहां क्यों नहीं? यहां तो 500 के बदले हम 1500 दे रहे हैं। क्या ये विचार वहीं से आ रहा है क्या सर? मुझे लगता है इनके समझ में फेर है ये मंत्रियों की, और ये बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं जनता को। तो ये बात तो गलत है। और यदि उनको एक बार सत्ता में बैठा दिया गया है तो 5 साल के लिए तो वो लाडली बहना के कर्जदार हो गए, तो उनको तो वो कर्ज का चुकारा करना है कि, और अगले चुनाव में जैसा वो आश्वासन दे रहे हैं कि हम इसको तो 3000 और 5000 तक ले जाएंगे, तो करना पड़ेगा। और यदि वो नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है। और पहले ठीक है, हम बार बार कोशिश भी कर रहे हैं जैन सर, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने अगर डिबेट का हिस्सा इस टॉपिक को बनाया है तो पार्टी की तरफ से कोई प्रवक्ता सामने आ जाए जो कि बयान दे दे, निंदा कर दे मंत्री जी के इस बयान की, पार्टी कह दे कि नहीं, मंत्री जी के इस बयान से हम लोग सहमत नहीं है, हम इसकी निंदा कर रहे हैं, या मंत्री जी खुद आ जाएं सामने और सामने आकर कह दें कि नहीं, हमसे गलती हो गई, ये स्लिप ऑफ टंग था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम उम्मीद करेंगे कि पार्टी इसका संज्ञान लेगी, हम उम्मीद करेंगे कि पार्टी की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट इसको लेकर आएगा। सरिता जी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या बहुत जरूरी है कि ऐसे बयानों पर लगाम लगाने के लिए एक बार कानून का दरवाजा खटखटाया जाए, उन महिलाओं द्वारा कोई याचिका लगाई जाए और कहा जाए कि ऐसे लोगों को एक संदेश दिया जाए कि नहीं, आप बार बार इस तरीके से हमारा अपमान नहीं कर सकते हैं, आप कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं जो हमको धमकी दे रहे हैं बार बार आप? सरिता जी। जी बिल्कुल, एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में लगाई जा सकती है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, और मंत्रियों को लगता है कि लाडली बहना कोई योजना नहीं बल्कि हाजिरी रजिस्टर है। भीड़ में आओगी तो किस्त मिलेगी, वरना घर बैठो। मतलब पहले जनता टैक्स भरे ताकि खजाना भरे, फिर वही खजाना योजनाओं में बटे, और अंत में जनता थैंक यू बोलने के लिए धूप में लाइन में लगाकर खड़ी रहे। तो मंत्री जी को शायद किसी ने बताया नहीं कि जनता लाडली है, बंधुआ मजदूर नहीं है। जनता अगर आपको बैठा सकती तो अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ भी सकती है। फिर वो सामने चाहे कोई मंत्री हो या कोई विधायक हो या कोई प्रधानमंत्री हो, सभी से अपना हक मांग सकती है। सही बात है, और इसको नहीं रोका गया अगर जैन सर, तो एक प्रकार से एक ट्रेंड भी सेट हो जाएगा। मतलब फिर तो आज जो मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि आज लाडली बहनों को कहा जा रहा है, कल
प्रधानमंत्री सम्मान निधि दी जा रही, कल को किसानों को भी कहा जा सकता है, कल को बाकी योजनाओं का जो लाभ दिया जा रहा है उनको भी कहा जा सकता है, छात्रों को कहा जा सकता है कि अगर आप नहीं आओगे, नेताजी की जी हुजूरी नहीं करोगे, आप जिंदाबाद के नारे नहीं लगाओगे तो आपको भी आपकी छात्रवृत्ति रोक दी जाएगी, कल को ये भी कहा जा सकता है। तो बहुत जरूरी है कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उसका संज्ञान लें और आगे आकर ऐसे बयानों पर रोक लगाने के लिए संदेश दें। जैन सर। जी बिल्कुल ठीक है, पर ये काम यहाँ प्रदेश संगठन के अधिकार क्षेत्र के ही बाहर है कि वो कोई कार्रवाई कर सकते हैं, और वो सब हाईकमान को करना चाहिए। अब हाईकमान में भी ये है कि ये पार्टी का संगठन का कोई दबाव भी है या नहीं है पार्टी के ऊपर, और संगठन कैसे इसको टॉलरेट करता है, क्योंकि कई बार संगठन की ओर से मंत्रियों को ये समझाइश दी गई है कि भाई अपनी जबान ठीक रखा करो, परंतु वो दिन नहीं रखते हैं, तो अब उनको ऐसे मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए। पर इसका अधिकार ना तो लोकतंत्र में मुख्यमंत्री को होना चाहिए, पर यहाँ तो है ही नहीं है, विचित्र लोकतंत्र है यहाँ। तो सही बात है, कम से कम खंडन करना चाहिए, निंदा करनी चाहिए, किसी मंच से ये स्टेटमेंट दे दिया जाए कि इस तरीके से बेलगाम होकर ऐसी बातें मत बोलिए जो कि सरकार को भी डंट पहुंचाए और नारी सम्मान के खिलाफ हो, जो नारी के सम्मान को भी ठेस पहुंचाए, ऐसी बातें मत करिए। सरिता जी, क्या आप इन मंत्रियों को या ऐसे नेताओं को जो बड़बोले होते हैं, ऐसे बयान देते हैं, उनको मालूम है कि जिनके खिलाफ वो बयान दे रहे हैं, जिनको टारगेट करके बातें वो कह रहे हैं, वो इतने सक्षम नहीं है कि उनके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ पाएं, वो अदालत में जाके दरवाजा खटखटा पाएं या उनको कोई नोटिस भेज दें? अभी मंत्री जी के खिलाफ अगर कोई इस तरीके का बयान दे दे तो वो तो तुरंत नोटिस भिजवा देंगे कि आप जो है आपने मेरी मानहानि की है और आइए जवाब दीजिए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे थे। लेकिन इनको मालूम है कि वो महिलाएं नोटिस नहीं भेज पाएंगी, वो महिलाएं मुखर होकर अपनी बात नहीं रख पाएंगी, विरोध नहीं कर पाएंगी। क्या इस तरीके का जो विचार है वो और प्रबल करता है ऐसे बयानों को देने को लेकर? ठीक है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आज की महिला बहुत ही जागरूक है, वो अपने अधिकारों के बारे में भी समझती है। अगर किसी गांव की महिला मानिए वहां की संख्या 1 लाख है, तो उसमें से शायद 10,000 महिला ऐसी होंगी जो पढ़ी लिखी नहीं होंगी, बाकी की 90,000 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। वो समझती हैं क्या सही है क्या गलत है, तभी हम अपना एक नेता चुनते हैं। हम वोट उसी व्यक्ति को देते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की सड़कें बनी है, हमारे यहाँ लाइट की सुविधा है, हमारे यहाँ पानी की सुविधा है। जब वो हमें भरोसा देते हैं और उस काम को पहले करके दिखाते हैं, तब जाके हम उस नेता को एक वोट देते हैं। लेकिन अगर वोट लेने के बाद एक नेता हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाए और हमसे कहे कि तुम्हें अगर इस योजना का लाभ चाहिए तो पहले हमारे आगे हाथ जोड़िए, तालियां बजाइए, तब हम तुम्हें लाभ देंगे, तो ये तो सरासर हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो मैं जानती हूँ कि हमारे बीच में आज भी कोई ऐसी महिला होगी जो मेरे जैसी होगी, जो चाहती है कि एक मंत्री जी को ज्ञापन भेजा जाए कि अगर ऐसे शब्द, कटाक्ष शब्द वो यूज कर रहे हैं तो उस पर एक्शन लिया जाए, या तो ऐसे नेता को कैबिनेट मंत्री बनने का कोई हक नहीं है, उन्हें इस पद से बाहर किया जाए। तो आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आप ही एक नोटिस भिजवाइए मंत्री जी को, ताकि अगली बार फिर किसी मंच से इस तरीके से वो लाडली बहनों को धमकी ना देने पाएं। और सबसे जरूरी बात यह है कि लोकतंत्र में सवालों से भाग नहीं सकते आप। अगर आप कोई बयान देते हैं तो आपको उस बयान को लेकर अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है तो उन सवालों का भी सामना करना चाहिए और करना होगा। और आज बीजेपी प्रवक्ताओं से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो आएंगे, इस डिबेट का हिस्सा बनेंगे, वो निंदा करेंगे, वो खंडन करेंगे कि मंत्री जी ने जो कहा वो नहीं कहना चाहिए, हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, हम लाडली बहनों का सम्मान कर रहे हैं, वो योजना की लाभार्थी हैं, वो पात्र हैं, तभी उनको हम योजना का लाभ दे रहे हैं। ऐसी बातें लोकतंत्र में ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। ये मंत्रियों को, नेताओं को याद रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। क्या रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।